क्या हो अगर आपको पता चले कि आपको जो आपके देश में हिंदी बोलने का अधिकार है अब वो कल से नहीं रहेगा, यानी कि आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे, आप पर किसी और देश ने कब्जा कर लिया है और अब आपको नई लैंग्वेज बोलनी और सीखनी पड़ेगी। ऐसा ही है हमारा क्लास 12th का चैप्टर, हमारा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट। बात करें यहाँ पर इस चैप्टर में प्रुशिया भाई क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है किसको, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कि होती है आपके अल्सेक और लोरेन। बात करें यहाँ पर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर जब कब्जा हो जाता है तो ऑर्डर पास किया जाता है कि आज से, या मतलब कल से, आज ये लास्ट लेसन होगा फ्रेंच का, कल से आप लोगों के पास एक नए टीचर आएंगे और आपको जर्मन सिखाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे। यानी कि फ्रेंच अब आप नहीं सीख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, क्योंकि आप क्या हो गए हो, कैप्चर कर लिए गए हो। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। तो यहाँ पर इस चैप्टर को बड़ी खूबसूरती के साथ बताया गया है, नरेट किया गया है, समझाया गया है। इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक टीचर बहुत ज़्यादा इमोशनल अपना जो लास्ट लेसन होता है वो देता है अपने स्टूडेंट्स को और कुछ विलेजर्स को। काफ़ी इमोशनल ये स्टोरी है। एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है फ्रांस, और दूसरे टीचर होते हैं हमारे, दूसरे जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं टीचर एम हेमेल। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को मतलब एंड तक देखने के बाद आप इस पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में समझ जाए तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप सबके सामने लिखा हुआ है चैप्टर टाइटल द लास्ट लेसन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आखिरी पार्ट या आखिरी लेसन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो होता है फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है उसका ये लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट लेसन होता है। क्यों? क्योंकि प्रशिया ने कैप्चर कर लिया था अल्सेक और लोरेन को। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। सो दैट्स वाई इसका नाम पड़ा द लास्ट लेसन। आइए इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है अल्फोंसे डोडेट। बात समझ में आई होगी। और ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच, और ये ट्रांसलेट किया गया कहाँ से? फ्रेंच से। टाइप है ये शॉर्ट स्टोरी। बुक है आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश की। अब ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इमोशनल और काफ़ी सीख देने वाला है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 1871, हालांकि ये 2-3 सालों से चल रहा होता है, लेकिन 1871 में वॉर होता है, ठीक है ना? किसके बीच में? फ्रांस और प्रशिया के बीच में। यानी कि अगर हम बात करें फ्रांस एंड प्रशिया, इनके बीच में ये वॉर चल रहा होता है, ठीक है ना? और यहां पर कौन जीत जाता है? प्रशिया जीत जाता है और वो वहां के दो डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं अल्सेक और लोरेन पर कब्जा कर लेते हैं और उसको जीत लेते हैं। बात करें इसके आगे की तो यहां पर हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। मतलब मैं आपको यहां पर मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, मेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, थीम के बारे में बताऊंगा, मोरल और मैसेज जो होता है वो बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो वोकैबलरी है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मजा आने वाला है। चैप्टर बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी की। तो मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी हमारी क्या है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर ये हेडिंग आप देख ही रहे होंगे, यहां पर हेडिंग है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। और सबसे पहला हमारा कैरेक्टर कौन आया? फ्रांस, यानी कि फ्रांस की बात करें। देखिए यहां पर अ यंग फ्रेंच बॉय द नरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी कि एक छोटा फ्रेंच लड़का जो कहानी का कथावाचक है, यानी कि नरेटर है, स्टोरी को नरेट कर रहा है फ्रांस। चलिए अब यहां पर नंबर 2 की बात करें तो आते हैं हमारे एम हेमेल। एम हेमेल की बात करें, अ फ्रेंच टीचर इन द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, यानी कि 40 वर्षों से स्कूल में पढ़ाने वाले फ्रेंच शिक्षक।
वो 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे स्कूल में, और वो एक अध्यापक थे, फ्रेंच के टीचर थे। नंबर 3, विलेजर्स। विलेजर्स में ओल्ड हाउसर्स आते हैं, मेयर वगैरह, पोस्टमैन, और भी ओल्ड लोग थे जो वहाँ पर क्लास में उस टाइम पर मौजूद होते हैं। वो हम आगे बात करेंगे क्यों वहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चों के साथ साथ पीछे बेंच जो खाली पड़ी रहती थी वहाँ पर जो ये ओल्ड हाउसर्स थे, ठीक है ना, पोस्ट मास्टर्स वगैरह थे, और भी ओल्ड विलेजर्स थे जो वहाँ पर आए हुए थे, वो क्यों आए हुए थे और ऐसा क्या हुआ था। चलिए, तो ओल्ड पीपल फ्रॉम द विलेज हु अटेंड द लास्ट लेसन। गांव के बूढ़े लोग जो आखिरी पाठ सुनने आते हैं। ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अब जरा हम शुरू कर देते हैं हमारी समरी, या पहले थीम को समझते हैं। चलिए, पहले हम बात करेंगे थीम के बारे में, समरी हम उसके बाद, यानी कि मेन पॉइंट्स हम उसके बाद शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा यहाँ पर नजर डालते हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, थीम यानी कि विषय वस्तु। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नंबर 1, लव फॉर वंस लैंग्वेज, यानी कि अपनी भाषा के प्रति प्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए, लॉस ऑफ लैंग्वेज अंडर फॉरेन रूल, यानी कि विदेशी शासन में भाषा का नुकसान। जब विदेशी शासन आ जाता है तो हमारी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा उसको भाई नुकसान उठाना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, गुलामी की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा और शिक्षकों का महत्व, ये आप सब अच्छे से समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन और टीचर्स का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप एजुकेट हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, तो आप किसकी मदद से हैं, टीचर्स की मदद से हैं। टीचर्स नहीं होंगे तो आप एजुकेट नहीं हो पाएंगे, पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएंगे, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छे से आप शिक्षित हैं, तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे, और वो हो सकता है केवल और केवल शिक्षकों के द्वारा। तो एजुकेशन और आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व रखते हैं हम सबकी लाइफ में। चलिए, अब जरा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की। रिग्रेट फॉर नेग्लेक्टिंग लर्निंग, सीखने की उपेक्षा करने का पछतावा। ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रांस, इसको होता है, और हम सब भी, जब हमारे हाथों से टाइम निकल जाता है, अभी हमारे पास टाइम है, हम चीज़ों को टालते रहते हैं, उनसे बचते रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें उसका पछतावा होता है। काश हम भी पढ़ लिए होते, काश हम भी उस टाइम पे मन लगाकर ध्यान से क्लास को अटेंड करते, टीचर की बातों को सुनते। तो यही पछतावा होता है हमारे लिटिल फ्रांस को। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आगे मेन पॉइंट्स यानी कि समरी की, ठीक है ना। आइए बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट की, जो कि हमारा सेटिंग पहले समझ लेते हैं। द स्टोरी, यहां पर समरी यानी कि सारांश की बात होगी। द स्टोरी इज सेट इन द फ्रेंच रीजन्स, फ्रेंच रीजन्स में हुई अल्सेक एंड लोरेन, विच वर टेकन ओवर बाय प्रशिया यानी कि जर्मनी इन 1871, क्योंकि यहाँ पर 2-3 सालों से चल रहा था। अब देखिए, तो ये स्टोरी सेट हुई है फ्रेंच रीजन्स में अल्सेक एंड लोरेन में, जिसको क्या कर लिया गया था, टेकन ओवर यानी कि कैप्चर कर लिया गया था प्रशिया के द्वारा, वॉर में वो जीत जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। फ्रांस इज लेट फॉर स्कूल एंड इज स्केयर्ड बिकॉज ही हैजंट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रेंच लेसन। अब इसको ध्यान से समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है भैया। फ्रांस को स्कूल के लिए देर हो गई है और वह डरा हुआ है क्योंकि उसने फ्रेंच पार्ट के लिए तैयारी नहीं की थी। अब वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, थोड़ा देरी से घर से निकलता है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि एम हेमेल जो उसके अध्यापक थे वो क्या करने वाले थे, वो पार्टिसिपल्स पर फ्रांस से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे, और हमारे जो फ्रांस दादा थे उनको तो बेचारे को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, तो वो डरे हुए थे। चलिए,
पॉइंट नंबर 1 ये बात हो गई। अब करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं, और 3 भी यहां पर बात करेंगे। तो देखिए नंबर 2, ऑन रीचिंग स्कूल ही नोटिसेस अनयूजुअल क्वाइटनेस एंड सीरियसनेस। बिल्कुल सही बात है। जब वो स्कूल पहुंचने पर उसे वहां का असामान्य शांति और गंभीरता नजर आती है। मतलब उसे अनयूजुअल चीजें दिखती हैं, जैसे बहुत ज्यादा शांति दिखती है और सीरियसनेस दिखती है। और दिनों के मुकाबले आज बिल्कुल अलग था, शांति भरा माहौल था, बहुत सारी चीजें अनयूजुअल थी। आगे बात करेंगे। अब नंबर 3 पॉइंट के बारे में जरा बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा, एवरीवन इज वियरिंग देयर बेस्ट क्लोथ्स इंक्लूडिंग एम हेमल हु इज वियरिंग हिज फॉर्मल ड्रेस। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, समझ लेते हैं। सभी लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जिनमें एम हेमल भी शामिल हैं, जिन्होंने औपचारिक पोशाक पहन रखी थी। अब वो क्या देखता है जब वो क्लास में घुसता है, एंटर करता है, कि सभी लोगों ने अपने नए क्लोथ्स पहने हुए थे, यहाँ तक कि एम हेमल ने भी अपनी वो पोशाक पहनी हुई थी जब वो किसी स्पेशल ओकेजन पर पहनते थे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है ना, इस तरीके के ओकेजन पर वो पहना करते थे। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है, उसे समझ में ही नहीं आता भाई ये चल क्या रहा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नंबर 4 एंड 5 के बारे में। तो देखिए नंबर 4 एंड 5 हमारा क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। नंबर 4, गांव वाले कक्षा में पीछे बैठे हैं, यानी कि द विलेजर्स आर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। यानी कि जो विलेजर्स थे वो जो खाली पीछे बेंचेस पड़ी रहती थी उस पर बैठे हुए हैं। आज पूरी क्लास भरी हुई है और बहुत शांत है और सीरियस भी है। देखो नंबर 5 क्या कह रहा है, एम हेमल अनाउंसेस दैट दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन एज फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन विल बी टॉट बाय अ न्यू टीचर। अब ये क्या होता है, क्या बात आती है, देखिए एम हेमल ने घोषणा की कि यह अंतिम फ्रेंच पाठ है, क्योंकि कल से केवल जर्मन भाषा ही एक नए शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाएगी। अब जो हमारा फ्रांस था वो तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित, हैरान रह जाता है जब एमएमएल घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं क्या, कि ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का। आज के बाद आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से आपको एक नए शिक्षक द्वारा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब ये तो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल नया था, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे नंबर 6 एंड 7 पॉइंट के बारे में। तो देखिए नंबर 6 एंड 7 क्या कह रहे हैं पॉइंट्स हमारे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो नंबर 6 है, फ्रांस फील्स रिग्रेटफुल फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच अर्लियर। यानी कि अब अगर हम बात करें तो फ्रांस को इस बात का अफसोस है कि उसने पहले फ्रेंच नहीं सीखी, यानी कि उसने अपनी मदर टंग को, अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया, ना उसे ढंग से बोलना आता था, ना उसे पढ़ना आता था। अब वो कहीं ना कहीं पछतावा, यानी कि क्या फील कर रहा है, रिग्रेटफुल है वो बहुत ज़्यादा। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं किसके बारे में, नंबर 7, एम हेमल गिव्स एन इमोशनल लेक्चर। अब एम एम एल जो होते हैं, एम एम एल मातृभाषा के महत्व के बारे में एक भावुक व्याख्यान देते हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, मदर टंग की इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड ब्लेम्स एवरीवन फॉर नेग्लेक्टिंग इट, और सभी को इसकी उपेक्षा करने के लिए दोषी ठहराते हैं। सभी को, वो चाहे खुद हो, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, सभी को वो क्या करते हैं, दोषी ठहराते हैं अपनी मदर टंग को नेग्लेक्ट करने का, उसकी इंपॉर्टेंस को ना समझने का। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नंबर 8 के बारे में। तो देखिए नंबर 8 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। नंबर 8 की यदि मैं बात करूं, ही टेल्स स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज एज इट इज द की टू फ्रीडम। बहुत बेहतरीन यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर इसको समझेंगे। देखिए इट इज द की टू फ्रीडम, यानी कि वह छात्रों और ग्रामीणों से कहते हैं कि वे अपनी भाषा पर कायम रहे, क्योंकि यही स्वतंत्रता की कुंजी है। इट इज द की टू फ्रीडम,
ये बात कहते हैं कि अपनी भाषा को, अपनी मदर टंग को संभाल कर रखें और उसका उपयोग करते रहें, तभी तक क्या है, यही स्वतंत्रता की कुंजी है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 9 के बारे में। तो देखिए नंबर 9 पॉइंट हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए नंबर 9 हमारा, द लेसन एंड्स विद MML अनेबल टू स्पीक ड्यू टू इमोशन, ही राइट्स विव ला फ्रांस, यानी कि जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द बोर्ड। यानी कि पाठ का अंत इस बात से होता है कि MML भावुकता के साथ या के कारण बोल नहीं पाते, वे बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो क्या होता है, लास्ट जो मतलब इसका अंत जो होता है, जब 12 बज जाते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं प्रेशियन वो आ जाते हैं, तो क्या होता है, वो अपने अंतिम पाठ को समाप्त करते हैं, ठीक है ना, और पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं और चौक लेकर जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो क्या लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, क्योंकि उनका गला चौक हो जाता है, उनके गले से वर्ड्स नहीं निकल पाते ड्यू टू इमोशंस। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो आगे हमारा एक मोरल यानी कि संदेश, मैसेज क्या है इसका, वो समझते हैं पहले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो हेडिंग है मोरल मैसेज यानी कि संदेश। अब आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वैल्यू योर मदर टंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी मातृभाषा और संस्कृति पहचान को महत्व दें, अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान को महत्व दें, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। आगे क्या कह रहा है ये, नंबर 2, डोंट टेक एजुकेशन एंड फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, शिक्षा और स्वतंत्रता को हल्के में ना ले। एजुकेशन और जो आपकी फ्रीडम है उसको कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांट नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, रेस्पेक्ट देम। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, उनका सम्मान करें। जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो नेशन बिल्डर्स हैं, इसलिए उनकी रेस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ यूनिटी एंड रेजिस्टेंस, भाषा एकता और प्रतिरोध का साधन है। यूनिटी जो हम बना सकते हैं वो एजुकेशन के थ्रू ही बना सकते हैं। तो लैंग्वेज और एजुकेशन जब हम लेंगे तो लैंग्वेज हमारी अच्छी होगी, और लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इसकी समरी को। क्या समझ लेते हैं इसकी समरी को। तो यहां पर समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से समझेंगे बिना किसी जल्दबाजी के। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है। जो लिटिल फ्रांस होता है वो घर से स्कूल के लिए काफी देरी से निकलता है, उसे काफी देर हो जाती है। अब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि जो MML थे वो उससे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछने वाले होते थे और उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था। सो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं शाम तक कहीं बाहर घूमूं, ठीक है ना, इससे मुझे डांट नहीं पड़ेगी और मैं बच जाऊंगा। तो वो घर से निकलता है, तो बहुत बाहर होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट डे होता है, काफ़ी चमकीला दिन होता है, पंछी चहचहा रहे होते हैं। जब वो जा रहा होता है खेतों में, जो प्रोशिया के सोल्जर्स होते हैं, प्रेशियन सोल्जर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, ड्रिल कर रहे होते हैं, जैसे मानो कोई परेड कर रहे हो। वो देखकर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता हुआ तरह तरह के नज़ारों को देखता है। फिर वो पहुंच जाता है टाउन हॉल के पास। टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड, यानी कि एक जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती थी पिछले कई सालों से, जैसे जो आपके हारे हुए बैटल्स हैं, ठीक है ना, जितनी भी बुरी खबर है या ये जो वॉर चल रहा था उससे रिलेटेड जो भी बुरी खबर आती थी वो वहीं से लोगों को पता चलती थी, बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल के पास था। अब उस दिन काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है वहाँ पर। फ्रांस को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब वहाँ पर वो भाई मन बना लेता है कि चलो अब मुझे स्कूल चलना चाहिए। वो अपने लालच को दबाता है घूमने के और स्कूल की ओर बढ़ता है। तब टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए वो देखता है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता, वो तेजी से दौड़ रहा होता है।
तभी वहाँ पर एक लोहार अपने हेल्पर के साथ होता है। वो उसको कहता है, अरे फ्रांज इतनी जल्दी मत भगो, अभी तो बहुत टाइम है भाई, पहुँच जाओगे। तो वो समझ जाता है कि मेरी फिरकी ले रहा है, मेरा मजा ले रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। अब मैं दौड़ते हुए स्कूल में एंट्री लेता हूँ और वहाँ जाते ही मेरे होश उड़ जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ हैरान? क्योंकि आज से पहले जब भी मैं स्कूल में एंटर करता था तो मुझे अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था, इतना ज़्यादा नॉइज़ वहाँ पर होता था, साउंड होता था। भाई जो टीचर्स होते हैं अपने रूलर, आयरन रूलर जो होता था रूलर उनका, उसको ठक ठक करने की आवाज़ आती थी, बेंचेस के रखे जाने की, भाई एक जगह से दूसरी जगह रखने की, बच्चों की रिसाइट करने की अपने लेसन्स को, तो काफ़ी शोर रहता था। लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज संडे है और स्कूल में कोई है ही नहीं। अब वो घबराता हुआ मतलब अंदर जाता है स्कूल के क्लास के बाहर, वो विंडो से देखता है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी सीट पर बैठकर आराम से वेट कर रहे थे। अब वो जैसे ही गेट के बाहर पहुंचता है, वो मतलब शर्म से एकदम लाल हुआ पड़ा था, बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदगी फील हो रही थी और वो काफ़ी डरा हुआ था कि एमएमएल अब उसको डांटेंगे और रूलर से, जो आयरन रूलर था, उससे उसकी पिटाई करेंगे। तो वो जब गेट पर जाता है तो वो देखता है कि सबने नई नई ड्रेसेस, जो अपने नए कपड़े थे वो पहने हुए हैं, पीछे बेंचेस हैं जो वो खाली पड़ी रहती थी वो भी फुल थी। भाई जो ओल्ड हाउसर था वो अपनी एक ओल्ड बुक जो काफ़ी फटी हुई थी उसको लेकर आया हुआ था, ठीक है ना, ग्रामर की वर्णमाला की वो बुक थी। और काफ़ी सारे जैसे पोस्ट मास्टर वगैरह और काफ़ी ओल्ड जो विलेजर्स थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। उसको समझ में ही नहीं आता ये क्या हुआ। तभी एमएमएल बड़ी नम्रता से बोलते हैं, अरे लिटिल फ्रांज, आओ अपनी सीट पर बैठो, हम अभी तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। और वो डरता डरता शर्मिंदगी से भरा हुआ जाकर के अपनी बेंच पर बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आया कि आज से पहले जो डांटा करते थे टीचर, आज वो इतना पोलाइटली बात कर रहे हैं, क्या मामला है। अब वो बैठ जाता है, तभी एमएमएल बैठते हैं अपनी चेयर पर और बात करते हैं अपनी कड़क आवाज में, लेकिन प्यार से बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आज जो हमारा ये पार्ट होगा, मतलब जो लेसन होगा फ्रेंच का, ये आखिरी होगा, ये लास्ट लेसन होगा फ्रेंच का, क्योंकि कल से आप लोगों को एक नया टीचर पढ़ाने आएगा। जर्मन लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि प्रशिया ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने आदेश दिया है। मुझे भी अब ये भाई देश छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं कल चला जाऊंगा, तो ये इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये सुनकर जो फ्रांज था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। क्या? क्योंकि उसे अपनी जो भाई लैंग्वेज थी फ्रेंच, उसको ना बोलने का पता था ना लिखने का पता था, उसने कभी सीरियसली इसको लिया ही नहीं था। अब वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तभी अब वो समझ जाता है धीरे धीरे कि भाई आज ये लास्ट पार्ट है। इसलिए जो एमएमएल थे उन्होंने ग्रीन कलर का एक कोट पहना हुआ था, झालरदार उनकी शर्ट थी, एक सिल्क की कैप उन्होंने लगाई हुई थी, काफ़ी मतलब नए क्लोथ्स में सब थे। और उनको ये भी पता लग जाता है जो लिटिल फ्रांस थे कि पीछे जो ये विलेजर्स बैठे हैं ये क्यों आए हैं। अब वो इसलिए आए थे क्योंकि 40 सालों तक उन्होंने इतनी ईमानदारी और लगन के साथ जो अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज जो निभाया था फ्रेंच पढ़ाकर, वो उसके लिए उनको गुड बाय देने आए थे, उनको विशेस देने आए थे, उनको थैंकफुल थे उनके कि आपने इतने अच्छे से हमें सिखाया, हमारे बच्चों को सिखाया। अब फ्रांस बहुत ज़्यादा परेशान था। अब एमएमएल क्या करते हैं, उसको खड़ा करके पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछते हैं। अब वो डरा हुआ, धक धक हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। अब उसको लगता है कि एमएमएल फिर उसको डांटेंगे, तो एमएमएल उसको प्यार से कहते हैं कि नन्हे फ्रांज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें भाई तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, जो मील वगैरह में जो यहाँ पर तुम्हारा भाई पढ़ना ना होकर के कहीं काम कर कर पैसे कमाना चाहते थे। और मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है कि मैं तुम्हें, जब मैं फ़िशिंग करने जाता था तो तुम्हारी छुट्टी कर देता था, या जब मुझे दाना डालना होता था, भाई प्लांट्स को पानी देना होता था, मैं तुम्हें भेज दिया करता था। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, और तुम्हारी तो गलती है, इसलिए तुम्हें शर्मिंदगी फील होनी चाहिए, तुम्हें रिग्रेट होना चाहिए, इस चीज़ का पछतावा होना चाहिए। लेकिन वो उसको प्यार से बैठाते हैं कि बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उस दिन उन्होंने पार्टिसिपल्स को मतलब ग्रामर को इतने अच्छे से पढ़ाया, पहले उन्होंने कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, मानो वो चाह रहे हो कि आज जिन्हें उतनी नॉलेज है जितनी भाई उन्हें फ्रेंच आती है,
जितना उन्हें आता है वो सब कुछ हमें देना चाहते थे, हमें सिखाना चाहते थे। उसके बाद वो राइटिंग भी कराना चाहते थे, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे टाइम होता चला जाता है और वो बहुत डिटेल में हमें समझाना शुरू करते हैं। वो हमें बताते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो पूरे वर्ल्ड की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। ये बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, हमें अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी लैंग्वेज के साथ हैं हम आज़ाद हैं। अब मान के चलिए जर्मन हम सीखेंगे, अपनी लैंग्वेज को भाई बोलना भूल जाएंगे तो वो हम पर राज करेंगे और हम गुलाम बन जाएंगे। इसलिए अपनी लैंग्वेज को हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपनी लैंग्वेज पर ही अड़े रहना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। अब जो वो चीज़ें बता रहे थे, जो वो पढ़ा रहे थे रूल्स वगैरह, फ्रांस ने फर्स्ट टाइम इतने ध्यान से उनको सुना था और ऐसा लग रहा था मानो उसको कितना अच्छे से समझ में आ रहा हो और उसको पछतावा हो रहा था कि काश पहले भी मैं इतने ही मन से, इतने ही ध्यान से उसको सुनता तो आज मैं भी जर्मन मतलब फ्रेंच अपनी भाषा को बोल पाता, लिख पाता, सब कर पाता। लेकिन कल से मतलब वो बोलना तो छोड़ो, सीख भी नहीं पाएगा और पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी बहन ऊपर अपने सामान को पैक कर रही थी एमएमएल की, क्योंकि उनको भाई देश छोड़कर जाना था। तब क्या होता है, तभी वही ये सब बातें करते करते तभी क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं। जो प्रशिया के सोल्जर्स होते हैं वो मार्च करते हुए आते हैं, बेल रिंग हो जाती है, घंटी बज जाती है और वो कहते हैं कि भाई बाद में वो बस कुर्सी पर बैठे रहते हैं और उनके वर्ड मतलब वो बोलना चाहते हैं माय फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, लेकिन उनका गला चोक हो जाता है, उनके गले से वर्ड्स नहीं निकल पाते। तभी क्लास के दौरान जो होता है, फ्रांस वो बाहर देख रहा होता है तो छत पर कबूतर बैठे होते हैं। तो फ्रांस मन मन में सोच रहा था कि क्या ये लोग इनको कबूतरों को भी भाई जर्मन में ही गुटरगु जो वो बोलते थे गाना सिखाएंगे, क्या ये भी जर्मन बोलेंगे। तभी एमएमएल खड़े होते हैं कि आज का तुम्हारा जो भाई ये लास्ट लेसन था ये खत्म होता है। अब वो उठते हैं और एक चौक उठाते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ, बोर्ड पर जितना बड़ा विवे ला फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस मतलब अमर रहे। तो ये सब बातें वो वहां पर लिख देते हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की। तो देखिए सबसे पहला है हमारा लास्ट लेसन, फाइनल क्लास, बिफोर चेंज यानी कि अंतिम कक्षा, रिग्रेट, फील सॉरी यानी कि किसी चीज के लिए पछतावा होना, पेट्रियोटिज्म यानी कि लव फॉर वंस कंट्री, देशभक्ति जिसको हम बोलते हैं, मदर टंग नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा, अल्सेक एंड लोरेन फ्रेंच टेरिटरीज टेकन बाय प्रूसिया यानी कि प्रूसिया के द्वारा फ्रांस के क्षेत्र जिन पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। आइए अब हम आगे बात करते हैं, कुछ और वर्ड मीनिंग्स है हमारे। लास्ट ये स्लाइड होने वाली है, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा, अब यहां पर है विवे ला फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ब्लश्ड टर्न रेड विद शेम, शर्म से लाल होना, शर्मिंदगी फील होना। ग्रेव एंड साइलेंट, सीरियस एंड क्वाइट, गंभीर और शांत। थंडर क्लैप, सडन शॉकिंग न्यूज, आकाशवाणी जैसी खबर यानी कि अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज आपको मिलती है, खबर मिलती है। ये तो आज की वीडियो में हमने समझा क्लास 12th का चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक बात आपको समझ में आई होगी, मैसेज आपको समझ में आया होगा, जो मोरल हमारा था वो भी, थीम वगैरह भी समझ में आया होगा, मेन पॉइंट्स, मेन कैरेक्टर सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।